स्टूडेंट्स बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ द एयर की। एयर कैनाल देखें कहाँ से कहाँ तक होता है। जहाँ पर ये एरो जा रहा है ये एयर कैनाल कहलाता है और आउटर एयर कहलाता है, ठीक है। अच्छा, मिडल एयर जिसके अंदर ऑसिकल्स और एयर ड्रम्स मौजूद होते हैं वो मिडल एयर कहलाता है। और इनर एयर के अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिबुलर नर्व और ऑडिटरी नर्व्स, ये सारी चीज़ें जिसके अंदर होती हैं वो इनर एयर कहलाता है। बात करते हैं ऐसे ड्रग्स की जो ट्रीट करते हैं एयर इन्फेक्शन को, जिसके अंदर आती है एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल्स। एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल्स आप यूज़ करेंगे जब मिडल एयर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, जिसको ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, तो आप एंटीबायोटिक और एंटीफंगल यूज़ कर सकते हैं, जिसकी एग्जांपल्स हैं क्लोरामफेनिकोल, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पर पेन होता है तो आप जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं। डोज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप 2 to 3 ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं 3 or 4 times a day या ऑल्सो एट नाइट। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ये भी एंटीबायोटिक्स की तरह काम करेंगी, लेकिन ये इन्फ्लेमेशन को कम करने में ज़्यादा किरदार अदा करती है। ऐसी ड्रॉप्स होती हैं जो जिसके अंदर शामिल होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली ये आउटर एयर के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए काम आती हैं। यहाँ पर जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड एयर ड्रॉप्स हैं वो कॉमनली प्रेस्क्राइब होती हैं। और यहाँ पे एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एयर ड्रॉप्स कंटेनिंग एल्यूमिनियम एसीटेट। एल्यूमिनियम एसीटेट जिन एयर ड्रॉप्स में होती है वो किस के लिए यूज़ होती है, कहाँ के इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ होती है, आउटर एयर की इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ होती है। ये एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एयरवैक्स सॉफ्टनर। अच्छा, एयरवैक्स क्या होती है, जो हमारे कान के अंदर मेल जम जाता है उसको हम कहते हैं एयरवैक्स। एयरवैक्स जो है वो बाज़ औक़ात बढ़ जाती हैं, जिसके अंदर बैक्टीरियाज वगैरह ग्रो कर जाते हैं और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। तो एयरवैक्स सॉफ्टनर के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, डोक्यूसेट, ऑलिव ऑयल, सोडियम बाइकार्बोनेट और यूरिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, बाज़ औक़ात क्या होता है, नोज़िया, वोमिटिंग और चक्कर आ रहे होते हैं पेशेंट को, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि इसको मसला क्या है, तो वो इनर एयर का इशू हो सकता है, इनर एयर डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। इसको कैसे ट्रीट करते हैं, एंटी हिस्टामीन्स देके। आप बोलेंगे हिस्टामीन क्या है, हिस्टामीन ऐसा कंपाउंड है जो कि क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन में जो है एक्टिवेट हो जाता है और वेजो डायलेशन करवाता है और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, बीटा हिस्टीन और हायोसिन। डोज क्या है इसकी, 16 mg टैबलेट दे सकते हैं आप 3 टाइम दिन में। फिर जो है लेकिन आप 16 mg एट वंस देंगे, लोडिंग डोज देंगे, उसके बाद मेंटेनिंग डोज देंगे आप 8 mg टैबलेट, ठीक है। एयर ड्रॉप्स डालने के कुछ तरीके बताए हुए हैं जो कि बिल्कुल आपको पता है कैसे डालेंगे। सीधा लेटाएंगे पेशेंट को और जो नॉन अफेक्टेड साइड होगा उसको नीचे रखेंगे, वो अफेक्टेड साइड के अंदर ड्रॉप्स डालेंगे, प्रिसाइज ड्रॉप्स डालिएगा, यानी जितने बताए हैं उतने ड्रॉप्स डालिएगा। पेशेंट को बोलिएगा 10 से 15 मिनट तक आपने उठना नहीं है, उसके बाद आप उसको कंफर्टेबल में पोजीशन में बिठा सकते हैं। नर्सिंग केयर और पेशेंट टीचिंग क्या होगी कि आप क्लाइंट को बताएंगे कि भाई कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट एयर कैनाल के अंदर ना डालें, जैसे कि हम बाज़-औक़ात माचिस की तीली या चाबी से जो है ना वो खुजा रहे होते हैं, तो इस तरह की चीज़ ना करें, ठीक है। इससे और ज़्यादा डैमेज हो सकता है एयर कैनाल, और एयर ड्रम भी बाज़-औक़ात डैमेज हो जाता है। इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को कि वो ड्रग्स प्रेस्क्राइब जो हुई हैं उसको वैसे ही ले। तो क्लाइंट को बताएंगे कि जो ड्रग्स आपको हम डाल रहे हैं उसके ये इफेक्ट्स हो सकते हैं, अगर इसके कोई साइड इफेक्ट आपको हो तो आप जो है ना फ़ौरन हेल्थ केयर वर्कर के पास आ जाएँ, यानी अपने डॉक्टर को बताएँ। इसी तरह जो है और कुछ भी नहीं है ख़ास बात इसके अंदर, बाकी आप देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा आपको।